सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद दिनों से जो एक वाक़या पंजाब में लाहौर में जो कॉलेज में वाक़या पेश आया, उसके ऊपर स्टूडेंट्स का एहतजाज जारी है। चले अब इस बात के पीछे हकीकत क्या है, जो स्टूडेंट्स को देख रहे हैं तो हमें वाज़े तौर पे ये चीज़ ऐसी ही लग रही है कि हाँ, ऐसा कोई वाक़या हुआ होगा तभी इतने सारे स्टूडेंट्स डंडे खाने के लिए तैयार हैं। अपनी तालीम को पीछे करते हुए वो इस मोड़ पे खड़े हैं कि सबका साथ लेके एक जगह होके एहतजाज रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर इसके अलावा डीएसपी साहब का अगर वो बयान देख लेते हैं कि हट जाओ यहाँ से, आप लोग अंदर चले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कोई और एक वाक़या ऐसा हो जाए। मतलब एक वाक़या हो चुका है तो वो तभी बोल रहे हैं कि कोई और एक वाक़या ऐसा ना हो जाए। इस बात से भी वाज़े लग रहा है। फिर उसके साथ जो बार बार बताया जा रहा था कि सीसीटीवी कैमरास जो हैं वहाँ से फुटेज गायब हो गई हैं, तो वो भी हैरानगी की बात है। अगर ऐसा वाक़या ना हुआ होता तो सीसीटीवी फुटेज गायब ना होती। इसके साथ साथ प्रिंसिपल का बच्चों को यरगमाल बनाना, उनको अंदर बंद करना क्लासरूम्स के अंदर या स्कूल के अंदर और ताले लगाना, ये भी उस बात का वाज़ेह सबूत है कि आखिर कोई वजह थी जिसकी वजह से उनसे मोबाइल छीने गए, जो आके अभी बच्चियाँ सोशल मीडिया पे आके बता रही हैं। तो ये सारी चीज़ें उन चीज़ों की तरफ जा रही हैं जिनसे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि ऐसा कोई वाक़या हुआ होगा। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से इस तमाम जो मामले पे जो भी उस बच्ची के साथ ज़्यादती हुई उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ और हुकूमत वक्फ से मुतालबा भी करता हूँ कि इसके शफाफ इसका जो है इंक्वायरी कंडक्ट की जाए। इसकी सही तरीके से इंक्वायरी करके उन मुलज़िमों को सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। देखिए जी, ये पाकिस्तान में कोई पहला वाक़या नहीं है और इस वक्त ये नहीं सोचना चाहिए कि उस बच्ची का ताल्लुक़ किस मसलक से है। अगर आज उसके पेरेंट्स आके ऐसा बयान दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में उस पेरेंट्स के आने की बजाय उस बच्ची को सोशल मीडिया से हट के, सोशल मीडिया पे भी नहीं आई अभी तक, उसको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती, उनकी फैमिली को सामने बिठाया जाता। अब हमें नहीं पता मास्क लगाए हुए जो शख्स आ रहे हैं वो कौन हैं नहीं हैं, और अगर ऐसा कोई प्रोपोगंडा किसी ने किया है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे प्रोपोगंडे 1-2 दिन के अंदर बंद हो जाते हैं। और अब तो अभी देख रहे थे हम फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और जगह जगह पर जो पोस्टें आ रही थी, देखने में आया कि अब ये बात लाहौर नहीं बल्कि दीगर शहरों में भी उस पर प्रोटेस्ट जारी हो गया। तो ये बच्चे आज के यूनिवर्सिटियों के बच्चे समझदार बच्चे हैं, वो पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो ऐसे ही नहीं कि एक दूसरे को देख के चल पड़े होंगे। ये मेरी एक ज़ाती राय है। मुझे जो चीज़ें महसूस हो रही थी मैंने उन्हीं का इजहार आप लोगों के साथ किया। और इसी बात को सोचते हुए कि पहले मैंने सोचा कि मुझे सोशल मीडिया पे इस किस्म का कोई बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन ये आज का जो बयान है, जो मेरा पैगाम है, उसका सिर्फ मेन मकसद ये है कि ये वक्त है अपने इन बच्चों के साथ खड़े होने का। और मैं ज़ाती तौर पे, चूँकि जो ज़्यादती हुई उस बच्ची के साथ, हम अपने बच्चों को सुबह स्कूल भेजते हैं ड्राइवर्स के साथ। स्कूल के अंदर जब होते हैं वहाँ मेल स्टाफ भी होता है, बच्चियों को भेजते हैं, छोटे बच्चों को भेजते हैं, वहाँ मेल फीमेल दोनों स्टाफ होते हैं। आज का जो हालात हैं इनको देखते हुए शदीद परेशानी का शिकार हो रहे हैं कि अब इन स्कूल्स के अंदर भी हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। इस वाक़ये को देखते हुए हम ये नहीं कहते कि अभी सब कहेंगे जी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन हमें नहीं पता कि कौन सी उंगली बराबर नहीं है। दिखने में यहाँ पे सारी उंगलियां बराबर दिख रही होती हैं, अब उसमें से किस उंगली का कैसा रंग नस्ल है, हमें इस बात का हम लोग जज नहीं कर सकते। क्योंकि पेरेंट्स बहुत एतमाद के साथ जो है अपने बच्चों को इन असातिज़ा के हवाले कर जाते हैं, और वही बच्चे जब आप चले जाते हैं उसके बाद क्या हो रहा है उनके साथ, उनके प्रिंसिपल का, जैसे इस वाक़ये के अंदर अभी बच्चियों ने आके अपने वीडियो पैगाम जारी किए हैं कि भाई हमें यरगमाल बनाया गया, उनको लॉक किया गया, क्लासरूम्स के अंदर बंद कर दिया गया। अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो उनको क्लासरूम के अंदर नहीं बंद करना चाहिए था। अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ था तो प्रिंसिपल को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए थे। और अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ था तो डीएसपी साहब को भी ये नहीं बोलना चाहिए था कि कोई और वाक़या ना हो जाए। फिर डीएसपी साहब का वो बयान कि मेरी बेटी इतनी सस्ती नहीं है। मैं नहायत अफसोस के साथ, एहतराम के साथ इस आला ओहदे पे बैठे हुए अपने इस डीएसपी को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये स्कूल के, इस कॉलेज के, इन यूनिवर्सिटीज़ के जितने स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल बच्चियाँ हैं हमारी, तो वो सब आपके ही बच्चे हैं। आपको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। दुख हुआ हमें ये सुनने के बाद
کیونکہ آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ لوگ ایسی باتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو آپ کو کیا دکھ ہوا ہوگا ڈی ایس پی صاحب کی اپنی فیملی میں بھی سننے کے بعد ان کو بھی اتنا ہی برا لگا ہوگا جتنا ہمیں لگ رہا ہے. خیر میرا ان باتوں کے ساتھ نہیں، لیکن میں ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ بالکل اظہار یکجہتی ہے ہماری، مذمت کرتے ہیں اس واقعے کی. اور بچوں نے جس قسم کا سٹینڈ لیا، اگر اس واقعے کو سننے کے بعد لیا ہے تو بالکل اپریشیٹ کرتا ہوں میں تو اپنی طرف سے کہ انہوں نے اپنے کلاس فیلو کے لیے اتنا بڑا سٹینڈ لیا جو بالکل ٹھیک تھا، لینا چاہیے تھا. کیونکہ اگر نہ لیا جاتا تو اس طرح کے بہت سارے کیسز جو تھے وہ اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں، دبائے جاتے ہیں. کیونکہ یہ کوئی سیاست کرنے کی جگہ نہیں ہے جہاں پہ سیاسی کھیل کھیلا جائے اور ان چیزوں کے اوپر آ کے کھیلا جائے. نہ ہمارے ان چیزوں میں کسی کے ساتھ اختلافات ہیں. ہم تو گھبراتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں. ہم ان پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ جو آگ اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ان کی کیا حالت ہے. آپ لوگ ذرا وہ دیکھیں، آپ ذرا وہ دیکھیں کہ ان کی حالت کیا بنی ہوئی ہے. وہ بلا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ ہمارے بچے ہیں کہاں. یہ نہیں انہیں پتہ چل رہا وہ کلاس روم میں اوپر بند ہیں، لاکڈ ہیں، یا آیا ان کو کہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، کیونکہ بہت سارے بچے اس میں زخمی ہوئے. پھر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تماشا کیوں تماشا بنا ہے؟ اتنے سارے اسٹوڈنٹس نکل آئے ہیں. ابھی تھوڑا ٹائم پہلے میں نے دیکھا کہ راول پنڈی میں بھی اس کے اوپر احتجاج اور تھا، اور دیگر شہروں کا بھی سنا. تو کوئی بات ہے تو اتنا بڑا احتجاج چل رہا ہے نا جی. حکومت وقف سے مطالبہ ہے کہ اس کے بالکل صاف شفاف اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے، اور جو قصوروار ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے تاکہ ایسے واقعات ملک میں نہ ہوں. بس مزید میں اس بارے میں نہیں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو بہت لمبی چوڑی بات کر کے لوگوں کو بتائی جائے. سبھی لوگ جانتے ہیں اور سبھی غم زدہ ہیں، سبھی ان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. تو اب بچوں کے لیے اسپیشلی پیغام ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے، کہ آپ باحوصلہ رہیں، باہمت رہیں. یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کے اندر قوانین ہیں. ہم امید رکھیں گے اپنی عدالتوں سے، اپنی حکومت سے، کہ وہ لازماً حق اور سچ کا ساتھ دیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.